वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? बेहतर ही होंगे। चलिए, बहुत बहुत वेलकम है सभी का एजुकेशन पावर ऐप पर। हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें हमने कर दिया था अपना इंपरेटिव सेंटेंस की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे डायरेक्ट से, वो हमारा टॉपिक है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, शुरू करते हैं। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं। देखिए ये आस्क्ड, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा। मुझको वहां पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। या तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलते हैं या फिर आस्क्ड में बदलते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब। अब तक हम काय में बदले थे रिपोर्टिंग वर्ब को? अब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लेते अगर ऑब्जेक्ट उसमें दिया है तो टेल्स, टेल या टोल्ड में। लेकिन अब काय में बदलना है हमको? आस्क में। अब यहाँ एक और बात आती है कि यहाँ चाहे ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमको चेंज ही करना पड़ेगा, चाहे आस्क्ड में करें या आस्क में करें। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो हम आस्क में कर सकते हैं, और पास्ट में है तो आस्क्ड में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। जिन बच्चों को ये पहले से मालूम है उनके लिए बहुत बेहतर है, जिनके लिए मालूम नहीं है उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन हो इजली जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप इंटर में हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ये ना जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और नंबर 2 वो जो किसी भी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। तो हम दोनों की बात कर ले रहे हैं। जो वाक्य है जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें कंजक्शन लगाते हैं इफ। अब इफ का मामला ये है, इफ की जगह हम वेदर भी लगा सकते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कहाँ इफ लगाना है, कहाँ वेदर लगाना है। इसलिए मैं केवल एक ही कंजक्शन पढ़ाता हूँ और वो है इफ, क्योंकि ये छोटा है, लिखने में आसान है, स्पेलिंग में मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। जितना काम वेदर का है उतना इफ का है, कोई स्पेशली काम जो है इसमें वेदर का नहीं है। चलिए, तो कंजक्शन की बात हो गई, हम चलते हैं इसी में।
क्या हुआ, जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं उनमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि दिया गया प्रश्नवाचक शब्द ही, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दे रखा है वो ही जो है कंजक्शन का कार्य करता है। इन दो को वाक्यों को मिलाने के लिए कोई ऐसा कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन वर्ड उसमें दे रखा है पहले से, उसे ही हम कंजक्शन की जगह लिख देते हैं और वही कंजक्शन का काम करता है। नंबर 4 रूल्स है इसका। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को एसर्टिव में बदलते हैं। मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिया आता है उसको हम क्या में चेंज करते हैं, एसर्टिव में चेंज करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय बस यही एक थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, वरना इसके अलावा सब कुछ इजी है, यानी एसर्टिव में चेंज करना। और ये अगर आपकी समझ में आ गया तो इंट्रोगेटिव से एसर्टिव या एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना जो है बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं कंप्लीटली यही रूल्स हैं, इसके अलावा कोई ऐसा खास रूल्स है नहीं। अब देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। set to ये सेंटेंस है, मोहन सेड टू रमेश डू यू लाइक मैंगो। मोहन ने रमेश से कहा क्या तुम्हें आम पसंद है या क्या तुम्हें आम अच्छे लगते हैं। अब क्या है इसका, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा मोहन, अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, बदली काय में जानी है, फिर ये हमारी इंट्रोगेटिव का रूल्स है, हम बोलते हैं इसको आस्क्ड में, काय में बदलेंगे, आस्क्ड में। ये हमने बदल दिया आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया रमेश। अब ये क्या है, डू, इसमें ये जो डू वर्ड है ये वाला, ये जो डू है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने क्या बताया, रूल नंबर 2, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ। क्या लगाते हैं, इफ।
तो हमारा ये इन्वर्टेड कोमा को हटाने वाला ये जो काम है, यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने वाला, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये सेंटेंस बचा है पूरा। पूरा सेंटेंस क्या बचा है? डू यू लाइक मैंगो। डू यू लाइक मैंगो। अब ये जो हमारा सेंटेंस है पूरा, ये वाला, ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है एसर्टिव में। काय में चेंज करना है? एसर्टिव में। तो इसको हम पहले एसर्टिव में चेंज कर ले रहे हैं। इसके आगे ये हो जाएगा यू लाइक मैंगो। यू लाइक मैंगो। ये ध्यान रखना बच्चों कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सबके एसर्टिव में भी, एसर्टिव में नहीं बल्कि अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, बल्कि मुख्य क्रिया की कहीं सेकंड फॉर्म होती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस एस होता है, जबकि वो बहुवचनकर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ नहीं होता है। तो हमने इसको डायरेक्टली चेंज कर दिया एसर्टिव में, यू लाइक मैंगो। देखिए एसर्टिव में चेंज हमें बाकी परिवर्तन करने से पहले करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो सेंटेंस रहा है ये नहीं बचा है हमारे पास, डू यू लाइक मैंगो। अब हमारे पास सेंटेंस है यू लाइक मैंगो। मैंने तुम्हें प्रोनाउन के चेंजेस बताए थे। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? ये वाला यू। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सन बटे 123 के अनुसार बदले जाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जब ऑब्जेक्ट को हम इधर लाएंगे यानी रमेश को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रमेश का, क्योंकि रमेश तो नाउन है और हमें चाहिए इसका क्या? प्रोनाउन। क्या चाहिए? प्रोनाउन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही। क्या हो जाएगा? ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म लिखवाया है उसमें, कल बताया था। लाइक क्या हो जाएगा? मैंगो। क्या हो जाएगा? मैंगो। और एग्जांपल देखते हैं। ये सेंटेंस है तुम्हारा, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, इज योर मदर इल, क्या तुम्हारी माँ बीमार है? क्या तुम्हारी माँ बीमार है? तो क्या हो जाएगा? ही सेड का में बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो ये रूल्स कहता है हमारा ऑब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा। अब इज क्या है? इज है हेल्पिंग वर्ब। अब ऊपर रूल नंबर 2 लिखा ही है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है, कौन सा वाला? रिपोर्टेड स्पीच वाला। कौन सा वाला? रिपोर्टेड स्पीच वाला। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन लगेगा इफ। इसकी जगह वेदर भी लगा सकते हैं, काम दोनों का एक ही है, लेकिन उसमें स्पेलिंग भी लंबी है तो इसलिए इफ ज्यादा ईजी है। अब क्या करेंगे? इसको हमें क्या बनाना है? एसर्टिव बनाना है। ये रूल्स कहता है कि एसर्टिव बनाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को काय में बदलते हैं? एसर्टिव में बदलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर? योर मदर इज इल, तुम्हारी माँ बीमार है। तो ये क्या हो जाएगा? योर। अब चूंकि पजेसिव केस है ये, तो किसके अनुसार बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट के हिम के अनुसार बदलेंगे तो योर की जगह पे क्या हो जाएगा? हिज। मदर। इज की जगह क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो वाज इल। हिज मदर वाज इल। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। अभी हम ये केवल वो सेंटेंस चेंज कर रहे हैं जो किससे हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हैं। अब देखिए इंपरेटिव का बदलने का एक मैं तुम्हें आसान जो है फॉर्मूला बता देता हूं। शायद तुमको पहले से पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं उसको एक बार बता देता हूं। जैसे आर दे गोइंग टू स्कूल।
इसका मतलब है क्या वे स्कूल जा रहे हैं, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। इसको जब हम एसर्टिव में चेंज करेंगे, और एक बार ऐसे लिख लीजिए इसको, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब चेंज क्या करना है दोनों में, ये आपको देख लीजिए। ये हमारा इधर एसर्टिव है और इधर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होगी, उसके पीछे ऐसे करके ये चम्मच लगा मिलेगा तुमको उल्टा। अगर चम्मच किसी के पीछे है, क्या है, अगर चम्मच किसी भी सेंटेंस के पीछे चम्मच दिख रही है तुमको, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा अगर चम्मच है तो। अब ये ध्यान रखना, अगर डू या कहीं ऐसे पहले से आ गया और चम्मच नहीं लगी है तो वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये चम्मच का ध्यान रखना है। काय का ध्यान रखना है, चम्मच का। अगर चम्मच का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो सकता है मामला। अब दोनों को समझिए जरा, इसको दोनों का समझिए, इनका क्या है। देखिए, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया को केवल कर्ता से पहले ले आएंगे। सहायक क्रिया को कर्ता से पहले ले आएंगे किसी भी सेंटेंस में, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। अगर हमें उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और अगर इंट्रोगेटिव को हमें एसर्टिव में बदलना है तो वही हेल्पिंग वर्ब कहाँ पहुंच जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में पहुंच जाएगी। बस दोनों में एक यही वो होता है, दोनों में बस एक यही वो होता है। एसर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बनाने के लिए बस इसी फॉर्मूले का यूज होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए, गुड। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। ये है हमारा इंट्रोगेटिव, और चलते हैं आगे। अब और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि अब की बार क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू है। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, वेयर आर यू गोइंग। अब हमको ये ध्यान रखना है, इसमें वेयर जो है ये वाला, ये जो वेयर है ये क्या है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्क का तो हमें पता ही है कैसे चेंज होनी है। द टीचर सेड का बदल जाएगा आस्क्ड में। इंक्वायर्ड में भी बदल सकता है, ये जरूरी नहीं है आस्क्ड में ही बदलेगा, इंक्वायर्ड में भी होता है। लेकिन इंक्वायर्ड की स्पेलिंग थोड़ी हार्ड है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आस्क और इंक्वायर्ड का मतलब एक ही होता है। अगर कहीं पहले से इंक्वायर्ड दे रखा तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं उसको इंक्वायर्ड, उसमें चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं। अब चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस हमारा किससे शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, तो इसमें कंजक्शन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। अब हमारा ये हो गया, ये वेयर तक का काम समाप्त हो गया हमारा, क्योंकि वेयर हमने यहाँ लिख दिया तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल वेयर ही नहीं, इसकी जगह अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता तो उसको हम यहाँ लगा देते, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हमारे पास सेंटेंस बचा ये वाला, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने बताया था इसको हम करने वाले हैं एसर्टिव में चेंज। एसर्टिव में चेंज क्या करेंगे, यू, आर को यू के बाद में ले जाएंगे, आर को यू के बाद में ले जाएंगे, ये एसर्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एसर्टिव हो जाएगा, यानी सहायक क्रिया जो है कर्ता से बाद में पहुंच जाएगी। तो अब ये हो गया यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। हमारे पास सेंटेंस है अब यू आर गोइंग। अब क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदले जाते हैं किस रूल्स के अनुसार, इस वाले रूल्स के अनुसार हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदला जाएगा। ये है ऑब्जेक्ट, और ये है सेकंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन बदला जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो क्या हो जाएगा, द बॉय को अगर यहाँ लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा ये यहाँ पे ही, लड़का है वो,
अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, टेंस तो चेंज हो गई, तो क्या है ये, वाज हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लूरल नंबर था, यहाँ सिंगुलर नंबर आ गया, ही क्या वही ऐसे करके चेंज हो गया। या सेकंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द किंग सेड टू द बीरबल व्हाई डिड यू नॉट डू योर जॉब, यानी तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। तो क्या करेंगे इसको, बताइए हमको तो। अब इसमें एक और ये हमारा टॉपिक ले लेते हैं, ये जो वाई है ये वाला, चलिए आड़ा तिरछा हो रहा है, कोई बात नहीं। ये जो भाई है हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो क्या करने वाले हैं हम इसको, इसको हम करने वाले हैं द किंग आस्क्ड बीरबल, वाई लगा देंगे। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उसमें कंजक्शन का प्रयोग हम नहीं करते, वाई आ गया। अब हमको ये देखना है कि ये कौन से उसका है, पास्ट इंडेफिनिट का डिड दे रखा, फिर क्या करने वाले हैं, फिर हम वही रूल्स अपनाने वाले हैं। इस डिड को हम कहाँ ले जाएंगे, इस डिड को ले जाएंगे यू के यहाँ पे बाद में, तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट डू योर जॉब, यू डिड नॉट डू योर जॉब। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, बीरबल है तो बीरबल को जब इधर लाएंगे इसका क्या हो जाएगा, बीरबल का यहाँ हो जाएगा ही। अब ये पहुंच जाएगा हैड, क्योंकि इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, नॉट डन। अब चूंकि यहाँ यू के साथ पजेसिव केस योर आया, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, हिज, ही हैड नॉट डन हिज जो। इस प्रकार से चेंज होंगे। उधर कितने रूल्स हो गए थे हमारे, शायद 4 हो गए थे, और ये 5 रूल्स है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी सारे नियम, बाकी सारे नियम assertive सेंटेंस जैसे ही रहते हैं। केवल 4 रूल्स इंट्रोगेटिव के अलग से हैं जो चेंज होते हैं, वरना बाकी जो सारे नियम है वो एसर्टिव सेंटेंसेस जैसे ही रहते हैं, बाकी कुछ उसमें चेंज नहीं होता है। मतलब प्रोनाउन वैसे ही चेंज होते हैं जैसे एसर्टिव में हो रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में चेंज हो रही है, लेकिन जो टेंस के चेंजेज होते हैं, जो टेंस के चेंजेज होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि एसर्टिव में हम कर रहे थे, जैसे कि हम एसर्टिव में कर रहे थे। बाकी चीजें क्या हो रही हैं, वैसी ही हो रही हैं जैसे हम एसर्टिव में कर रहे थे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम लेते हैं अपना अगला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक है इसी के अंदर, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
इम्परेटिव सेंटेंसेस, ये हमारा क्या है? ये है हमारा आज्ञावाचक। क्या है हमारा? ये आज्ञावाचक है। क्या है ये हमारा? ये हमारा आज्ञावाचक है, यानी इसमें आज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है इसमें? इसमें हमें आज्ञा दी जाती है। तो ये क्या है हमारा? आज्ञावाचक है ये, इसमें आज्ञा हमको मिलती है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। काय में? इंपरेटिव सेंटेंसेस में। अब इसके रूल्स कुछ अलग हैं, इसके रूल्स कुछ अलग हैं, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम। इनके ऊपर बात है रूल, सॉरी, हमारा रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है हमारा, ये कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ज या कमांडेड में बदलते हैं। कमांडेड में बदलते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है हमारा ये, भाव के अनुसार। कौन से भाव के अनुसार? के कितने रुपए किलो है? हैं? मटर कितने रुपए किलो है, या आलू कितने रुपए किलो है, या गेहूं कितने रुपए किलो है, चावल कितने रुपए वाला, वो वाला भाव नहीं। इस भाव का मतलब है वाक्य के अर्थ के अनुसार। वाक्य के अर्थ के अनुसार इसको हम बदलते हैं ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में, अर्ज्ड में, कमांडेड। इसके अलावा और भी है, सुजेस्टेड है, प्रपोज्ड है, उनमें भी बदलते हैं। सुजेस्टेड है, प्रपोज्ड है, उनमें भी हम इसको बदलते हैं। किसको? जब वाक्य इंपरेटिव हो। जब वाक्य इंपरेटिव हो। अब क्या करने वाले हम? इंपरेटिव का हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य इंपरेटिव है कि नहीं? वाक्य इंपरेटिव है कि नहीं इसका पता चलेगा हमको, ये तुम्हें पहले से पता होगा, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं। वाक्य या तो शुरू होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या शुरू होगा डू नॉट से, या शुरू होगा लेट से, या शुरू होगा लेट अस। लेट अस, ये पहचान है जो इंपरेटिव के सेंटेंसेस हैं। या तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, और लेट अस से भी शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब जब हम इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस किस में चेंज करते हैं वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा सुजेस्टेड है, प्रपोज्ड है, टोल्ड में भी कर देते हैं कभी कभी। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अर्थ के अनुसार हम चेंज करते हैं। ऐसे नहीं है कि सब में एक जैसा हो जाएगा, सब में एक जैसा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना इंपरेटिव सेंटेंसेस में। अब नंबर 2 रूल्स ले लेते हैं इसका। इसका नंबर 2 रूल्स है बच्चों, कंजक्शन 2 का
प्रयोग करते हैं। कंजक्शन क्या लगाते हैं इसमें? टू लगाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में। पहले हमने दैट लगाया, फिर इफ लगाया, अब इंपरेटिव आ गया, तो कंजक्शन क्या लग रहा है हमारा? टू लग रहा है इसमें। कंजक्शन क्या लग रहा है? टू लग रहा है। समझ पा रहे हैं बात? कंजक्शन क्या लग रहा है हमारा? कंजक्शन लगा रहे हैं हम टू। क्या लगा रहे हैं? टू। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे द प्रिंसिपल ओपन द डोर। ये है, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या पहचान पड़ गई? ओपन मीन्स होता है खोलना, और ये है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है ये? हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? इससे सिद्ध हो गया हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव। क्या है इससे हमारा क्या सिद्ध हो गया? इससे हमारा सिद्ध हो गया कि ये सेंटेंस जो है हमारा इंपरेटिव है। बात पल्ले पड़ गई? चलिए गुड। तो इंपरेटिव है तो क्या करेंगे? अब प्रिंसिपल, यहाँ जो हमें भाव देखना है उसका, वो ये यहाँ देखना है भाव। कहाँ देखना है भाव? हमको जो भाव देखना है वो यहाँ पे देखना है। यहाँ पे ये देखना। क्या देखना है भाव में? भाई प्रिंसिपल अगर चपरासी से दरवाजा खोलने को कहेगा तो वो क्या करेगा? उससे रिक्वेस्ट करेगा, मतलब उससे विनती करेगा। क्या बोले? चपरासी जी गेट खोल दो। सलाह देगा उसे? विनती नहीं करेगा, सलाह भी नहीं देगा। या आग्रह करेगा उससे? बिल्कुल नहीं करेगा। एडवाइस करेगा? नहीं। प्रिंसिपल जो है चपरासी को सीधा आदेश देगा, ओपन द डोर। तो आदेश का मतलब है ऑर्डर। क्या है आदेश का मतलब? ऑर्डर। तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। कंजक्शन क्या लगेगा? टू। ओपन द डोर। ओपन द डोर। हो गया, सिंपल। अब इसको दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अभी चलो उससे पहले एक रूल्स और लिख लेते हैं। अगर वाक्य में शब्द दिया है सर है तुम्हारा, मैडम है, या प्लीज है, जेंटलमैन है, तो ये जो शब्द हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। इन शब्दों को हम हटा देते हैं। बल्कि ये कहें तो हमें इनसे ही पता चल जाता है कि वाक्य में हमारा क्या कहना चाह रहा है। जैसे द बॉय सेड टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू। प्लीज give me 10 rupees. 10 rupee. Please give me 10 rupee. तो ये क्या हो जाएगा?
देखिए, जिन वाक्यों में प्लीज लग रहा है उनमें तो आप बेधड़क लगाइए, एक पहचान है। जिनमें प्लीज लग रहा है उसमें तो रिक्वेस्टेड आएगा ही आएगा। क्यों? अब इसको जरा थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। द बॉय requested his father to give। अब मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बॉय के अनुसार बदला जाएगा। तो ये हो जाएगा हिम 10 रुपी। प्रोनाउन के चेंज इसमें भी होंगे। अब ये जो लड़का है ये अपने पापा से पैसे मांग रहा है, या इस लड़के की जगह आप अपने आप को रख के दीजिए। इस लड़के की जगह आप अपने आप को रखिए कि भैया चलो वो लड़का नहीं है, हम ही लड़का या लड़की है, अपने पापा से पैसे मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? पापा 10 रुपए दे दो। कैसे मांगेंगे? पापा 10 रुपए दे दो। या कभी किसी ने ऐसे कहा, ओ बुढ़े 10 रुपए दे रहा कि नहीं दे रहा? पापा को अपने ऐसे बोला किसी ने? मैं बुढ़ाई 10 रुपए दे दो, कहेगा कोई? नहीं कहेगा। ये बैड मैनर्स में आता है कि जो हमारे गार्जियंस हैं उन्हें हम जो है रेस्पेक्ट मैनर से बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम अपने पापा से? रिक्वेस्ट करेंगे। ऑर्डर दे सकते हैं अपने पापा को, बोले 10 का नोट दे रहे हो कि ना दे रहे? ना दे रहे का क्या मतलब है? ना दे रहे हो तो इसका मतलब तुम क्या करोगे? मारोगे उन्हें? तो ऐसा नहीं है। तो इसको जरा ऐसे समझ लीजिए, एकदम फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है या ओहदे में बड़ा है, उम्र में बड़ा है या ओहदे में बड़ा है, और वो हमसे कुछ कह रहा है तो हमें ऑर्डर दे रहा है, और हम अपने से बड़े से, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे ओहदे में बड़ा हो, अगर उससे कुछ कह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेवर ऐसे हैं, जैसे तुम्हारा लॉयर हो गया, यानी एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, या साइकोलॉजिस्ट हो गया, ये क्या करते हैं? आपको एडवाइस करते हैं, यानी सलाह के पैसे लेते हैं। वकील क्या देगा तुम्हें? सलाह दे देगा, बोले ऐसे ऐसे उस पर केस कर दो और वो तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। और क्या लेगा उसके बदले तुमसे? पैसा। डॉक्टर क्या कर रहा है तुमसे? पर्ची जो कटती है, बोले हाथ देखने के 500 रुपए है डॉक्टर के। हाथ देखने के। तो हाथ क्या मतलब ऐसे देखता हो? हाथ की रेखाएं देखता है क्या? नहीं। उसका मतलब है कि वो तुम्हें देख के जो तुम्हें सलाह देगा कि आपको ये नहीं खाना है, ये दवाई लेनी है। दवाई तो आपको फिर भी फार्मासिस्ट से लेनी पड़ेगी, मेडिकल स्टोर से। दवाई डॉक्टर अपने पास से थोड़ी दे रहा है, उसका तो हाथ देखने का ही पर्चा हो गया 400 रुपए। तो वो क्या कर रहा है? तुमको एडवाइस कर रहा है। क्या कर रहा है वो? एडवाइस कर रहा है। अब जितने भी साधु संत होते हैं इसमें हम एडवाइस भी लगा सकते हैं, लेकिन अर्ज ज्यादा उचित माना जाता है। ये हमसे आग्रह करते हैं कि जी जो है आप सोमवार के व्रत रखिए, आपके सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे। अब ऑर्डर दे सकता है क्या हमें कोई साधु संत? बोले रख रहा है कि नहीं रख रहा सोमवार के व्रत, या जुम्मा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, नमाज पढ़नी है जरूरी? कह देगा कोई मौलवी? नहीं कह सकता। जबरदस्ती नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो केवल आग्रह कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उन्होंने एक रास्ता बता दिया आपको कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, हम नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। उसमें ना तो साधु संत का कुछ घिस रहा है, ना किसी मौलाना का कुछ जा रहा है, जवाब आपको देना है, या जो भी परिस्थिति होंगी उनका सामना आपको करना है। फोर्स लाइन में ऑर्डर ही चलते हैं, लेकिन उसमें एक उचित शब्द माना जाता है कमांडेड। कमांडर से बना है, और कमांडर जो है अच्छी खासी पोस्ट होती है फोर्स में। तो इसलिए फोर्स लाइन में कमांडेड शब्द का ज्यादा यूज करते हैं। है ऑर्डर डी, वो भी आदेश ही है, कमांड करना भी। ये एक शब्द है बच्चों, ये डबल आर सा लग रहा है, जबकि ये डबल आर नहीं है, ये है ओ आर। क्या है ये ओ आर है। और डर्ड। तो ये हो गया। अब दोस्त दोस्त को क्या करेगा? दोस्त दोस्त को हमेशा सलाह ही देता है, क्योंकि दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, कोई आदेश नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। उम्र से कोई लेना देना दोस्ती का नहीं है। उम्र से कोई लेना देना दोस्ती का नहीं है। तो दोस्त जो है दोस्ती में क्या करता है? एडवाइस करता है। क्या करता है? एडवाइस करता है।
तो ये इम्परेटिव के रूल्स हो गए। मैंने आपको ये प्रयोग करके भी दिखा दिए, एग्जाम्पल करके दिखा दिए। इसको आप अपनी बुक में होगी एक्सरसाइज कोई, उसको करके देखिए। अभी इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस हमारे छूट गए, एक है हमारा लेट और एक है हमारा लेटस। तो देखिए जो लेट वाले सेंटेंस है वो तो नॉर्मली इसी रूल्स से हो जाएंगे, जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं, जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली इससे हो जाएंगे। लेकिन लेटेस्ट वाले जो सेंटेंसेस है उनका रूल्स थोड़ा अलग है, उनका रूल्स थोड़ा अलग है। उस पर हम जो है कल चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि कल आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है वो फाइनल हो जाएगा। उसके अगले दिन हम करने वाले हैं सिंथेसिस, वाक्य संयोजन। मैं अगली क्लासों के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए जिन्होंने इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मिस कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सिंथेसिस को आप मिस नहीं करना। हालांकि नंबर उतने ही हैं जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक के नंबर है, उतने ही सिंथेसिस के भी हैं। दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कितने नंबर के आते हैं? दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप सारे टॉपिक मतलब इंटरमीडिएट में तो इम्पोर्टेंट है। अब वो अलग बात है कि आपने कौन सा मिस कर दिया है, कौन सा नहीं किया, किसको देख पाए किसको नहीं देख पाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप क्लासें बिल्कुल शुरुआती से देखेंगे तभी समझ में आएगी। अगर आप बीच बीच में से क्लासें देख रहे हैं, कुछ स्किप कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो पता नहीं चलेगा कि उससे पहले, क्योंकि हर एक रूल्स जो है, अगला वाला जो रूल्स है वो पिछले वाले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पिछले वाले रूल से क्या है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो ये बात है। तो अब मैंने बता दिया, पर लेकिन इतना ध्यान रखना कहीं अपने पापा से जाके 10 रुपए मांगो तो फिर बस वही बात मत कह देना, मतलब बुढ़ाई 10 का नोट दे रहे कि नहीं दे रहे, तो पैसे नहीं मिलने वाले। बस कहनी पड़ेगी, बोले पापा 10 रुपए दे दो। लेकिन अब तुम 10 लायक हो नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा काम 10 से चलने वाला है नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा ही मांगोगे पैसे। तो इसको जो है इम्परेटिव में ऐसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए, ठंड बहुत है। घर पे रहने का मतलब ये नहीं है, पुरानी एक कहावत है, बोले किस किस को याद करें और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो मुंह ढक के बिल्कुल नहीं सोना है इसमें। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन लिहाज में भी किताब आगे होनी चाहिए। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, या आपके जो भी अदर सब्जेक्ट है उनकी तैयारी आपको करनी ही है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।